Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare
again, please. A little louder, everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Everybody clap your hands. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Prabhuji, Hare Krishna. I think you are on mute. ठीक है माता जी, अब ठीक है? अभी ठीक है एकदम. हरे कृष्ण. एक मिनट, सॉरी समझ आ गया क्या गड़बड़ है. आवाज आ रही है अभी? जी प्रभु जी, आ रही है. चलिए बढ़िया. हरे कृष्णा एवरीवन. चलिए, ऑलमोस्ट सभी लोग. एवरीबॉडी. चलिए, कोई गाना चाहेगा हरे कृष्णा तक? अरे यशोदा गोपी माता जी, आप आज गाओगे? सॉरी, मैं आपको पहले बताना भूल गई. सरला माता जी. ठीक है प्रभु जी, एक्चुअली आप ही गा लीजिए आज, क्योंकि मैं बताना भूल गई थी. चलिए. हेलो, हरे कृष्णा. हरे हाँ जी, कृष्णा. आ गए. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. अनम्यूट नहीं हो रहा था. हरे कृष्णा. जय राधा राधा माधव. हाँ. ओके. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जन रंजना. यशोदानंदन व्रज जन रंजना. जमुना तीर बनचारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. जय गौरानिताय जय गौरानिताय. जय
गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय। हरे कृष्ण। हरी बोल। यशोदा गोपी देवी दासी की जय। अस्सल थैंक प्रभु यू की माता, जय, जय अस्सल जय। गुरुदेव की थैंक जय यू हो। माता, थैंक यू। चलिए शुरू करेंगे। एक थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे जब तक और भी लोग जुड़ जाएंगे, कि हमने पिछली बार हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे थे कि भगवान बता रहे हैं कि मैं भी अपनी ड्यूटी खुद करता हूँ, जबकि मेरे को ज़रूरत नहीं है तीनों लोकों में कुछ भी करने की, फिर भी मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो बाकी लोग भी मेरी चीटिंग करेंगे और वो भी फॉलो नहीं करेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं भगवान हूँ और वो नहीं है। उन पे कर्म आएंगे, मेरे पे कर्म नहीं आते। फिर हमने ये किया था कि जो नहीं करेगा तो उससे वन संकन आ जाएगा। और फिर हमने ये किया कि जो जो लोग डिफरेंस क्या है, एक आदमी जो अटैच्ड है अपनी ड्यूटी से पर डिटैच्ड है रिजल्ट से, और जो आदमी अटैच्ड है अपनी ड्यूटी से और अटैच्ड है रिजल्ट से भी, उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे होता है। और फिर भगवान ने ये बताया कि ऐसे जो लोग जो अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट से, उनको आप अनसेटल मत कीजिए। आप ये मत बोलिए कि आप गलत हैं, ये आप उनको हायर लेवल पे लाने की कोशिश कीजिए, सर्विस देके किसी तरह सेवा में इंगेज करके जो है उनको लाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ तक हमने 26 तक हमने कर लिया था, और आज आइए अब 27 करेंगे। कि ये 27वां जो है, जब लास्ट में हमने किया था 26वें में, हमने ये सोचा था कि जो लोग अटैच्ड हैं उनको हमें छेड़ना नहीं चाहिए। जो भी जिससे भी कर्म कांड से अगर अटैच्ड हैं तो करते रहना देना चाहिए, लेकिन तो भगवान का भी जो है इंट्रोडक्शन डाल देना चाहिए और कैसे धीरे 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 उन्हें ऊपर लाना चाहिए। पर भगवान जो है अब यहाँ पे 27वें में ये बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की मेंटालिटी क्या है, मतलब ऐसे लोगों की मन में जो स्थिति है वो क्या है। वो ये है, देखिए वो क्या बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुना कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान बोल रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मतलब वो क्या सोचते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ। देखिए क्या बोलते हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। ये प्रॉब्लम है ऐसे लोगों में, कि वो क्या सोचता है, मैं ही हूँ। जैसे मैंने पिछली बार एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था कि दो जो बुलक कार्ट होती है, उसको दो बुल्स जो हैं वो पुल कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो जो साथ समझे बीच में एक कुत्ता चल रहा है। गांव में देखिए आप अक्सर जो है कुत्ते बीच में चल रहे होते हैं या साइड पे चल रहे होते हैं, तो वो क्या सोचता है कि ये मैं पुल कर रहा हूँ, है ना। वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं जो हूँ इस कार्ट को चला रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे। वैसे सब लोग जो है ये सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। जैसे हमने डिस्कस किया था ये भी, कि जो आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन, पर ये सेल्फ मेड क्या चीज है एक्चुअली, कुछ भी तो आप खुद तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो वैसे ही और एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर आपने कोई अवार्ड जीता गाने का समझिए, तो जो अहंकारी आदमी होता है वो कहता है देखा क्या गाया मैंने, ऐसा गाया कि बस मेरी वजह से ही मैं ये मुझे मिला है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने उसको सिखाया गाना गाना, जिसने उसको सिखाया उसका हाथ भी है बीच में, टीचर का हाथ, ठीक है। फिर जिसने गाना बनाया उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। गाना जो है अच्छे लिरिक्स थे तो उसको सूट भी हुए, और समझिए वो बोले नहीं मैंने खुद ही बनाया, तो चलिए आपने खुद बनाया, यहाँ पर आपको इंस्पायर किसने किया, आपको बुद्धि किसने दी कि आप ये गाना बना सकें। तो इसमें भी किसी का हाथ है, या तो आपने किसी से इंस्पिरेशन ली या भगवान ने आपको हार्ट में इंस्पायर किया। तो इसका मतलब और भी है। अच्छा फिर समझिए अगर उस दिन म्यूजिक सिस्टम अच्छा ना होता, तो अगर म्यूजिक सिस्टम जो है फेल हो जाता तो क्या करते आप, तो आपकी जो जो आवाज का जो है वो मजा नहीं आ पाता इतना। तो ऐसी कई चीजें हैं। उस दिन अगर आपका गला बैठ जाता तो क्या करते आप, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके सक्सेस के पीछे जो है बहुत सारी और चीजें जो हैं वो हेल्प कर रही हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। तो जो डिवोटी होता है वो ये समझता है, हाँ, और भगवान को थैंक यू करता है कि भगवान इसके पीछे आप ही का हाथ है। हाँ, तो और जो अहंकारी होता है वो क्या कहता है, वो कहता है मैं, बस मैं ही हूँ और मेरे साथ आसपास कोई नहीं है। जैसे आज ही हम बात कर रहे थे, अभी हमारे
मंदिर में जो है एक कुक की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कुक नहीं है। तो भाई जो भी, जैसे मैं हूँ, मैं ही थोड़ा कुक कर देता हूँ, कोई और है कुक कर रहा है। हाँ, तो एक कुक है, उससे बात चल रही है, तो वो कहता है कि जी हम तो 3,500 लेंगे, है ना। तो और मैं गारंटी देता हूँ कि जो आपका जो बिजनेस है और बढ़ जाएगा। तो हम दिल में सोच रहे थे, जो भी और भी जो सीनियर्स हैं, सोच रहे थे कि आप किस चीज की गारंटी कैसे ले सकते हैं, है ना। कोई आप भगवान तो है नहीं, क्योंकि क्या आपके पीछे चलाने वाले जो सक्सेस चलाने के लिए क्या है, भगवान और क्या साथ में बोल रहे हैं, प्रकृति क्रियामान आने गुना कर्मानी समझ। जो प्रकृति है, ये प्रकृति जो है, ये भी हेल्प कर रही है। अगर ये ना हेल्प करे तो कैसे आप अकेले बना लेंगे। तो जो अहंकारी होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अहंकारी हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उनको अपने घर को मेंटेन करना है, तो वो ज्यादा मांग रहे हैं, हम वो उस पर नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन एक ये जो है, ये सब कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, बढ़िया से बढ़िया कुक भी जो है, अगर नमक नहीं होगा तो कुक क्या कर लेंगे अकेले, मसाले नहीं होंगे प्रॉपर तो कुक क्या कर लेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये, और सब इट्स अ टीम वर्क प्रोवाइड कर रही है, प्रकृति जो है आपको प्रोवाइड कर रही है। तो एक तो ये पार्ट है इसका, कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं, अटैच्ड होते हैं, वो अहंकारी हो जाते हैं। फिर दूसरा पार्ट क्या है, देखिए दूसरा पार्ट अब बता रहे हैं आगे भगवान, कि जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अच्छा, तो ये 3 गुण क्या है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। कि जैसे साइंटिस्ट बताते हैं कि हर चीज जो है, एक एटम्स है उसके अंदर, हर चीज जो है, कोई भी चीज ले लीजिए, इवन अगर आप किताब भी उठा लेंगे तो इसके अंदर जो पेजेस हैं उसके अंदर छोटी छोटी चीजें मिक्स करके ये चीज बनाई गई है। तो वैसे ही जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि प्रकृति, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पर इसमें जो और जो मेन चीजें हैं वो हैं गुण भी हैं। गुण मतलब क्या, कि मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। जिस तरह से आप कर्म करते हैं, उस तरह से जो है आपको ऐसी बॉडी मिलती है कि या तो आप बहुत गुडनेस में होते हैं, बड़े शांत दिमाग के होते हैं, या बड़े गुस्से वाले दिमाग के होते हैं, या बिल्कुल ही एकदम जिसको लेजी कहते हैं उस दिमाग के होते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से आपको बॉडी मिली गई है, और उस हिसाब से आप काम करते हैं। जो इंटेलिजेंट आदमी है, उसको मोड ऑफ गुडनेस में भी मिला होगा, तो वो बिहेव उस तरह से करता है। तो पर मतलब कहने का ये है कि अगर इंटेलिजेंट आदमी बोले कि मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं, तो वो अकेला नहीं काम कर रहा, उसके पीछे ये जो गुण मिला है वो उसको फोर्स कर रहा है कि वो इस तरह से एक्ट करे। जैसे हमने कई बार ये स्टोरी डिस्कस करी है, एक बार फिर करेंगे, कि एक चोर होता है। जो चोर होता है, तो वो भक्त बन गया होता है। एक चोर होता है पर वो भक्त बन गया होता है। अच्छा, तो जो तो तो अब उसकी आदत तो गई नहीं चोर की, चोरी की। तो वो क्या करता है, जब रात को सो रहा होता है, तो कुछ लोगों का सामान इधर कर देता है, कुछ लोगों का सामान उधर डाल देता है, इधर कर देता है। जब सुबह लोग उठते हैं, भक्त लोग उठते हैं, तो देखते हैं अरे मेरा सामान गायब है, मेरा सामान गायब है, कहाँ चला गया। हाँ, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो जो चोर जो होता है, वो कहता है सॉरी, अब तो मैं भक्त बन गया हूँ, लेकिन मेरे में अभी भी ये आदत रह गई है। तो ये जो गुण है, ये क्या है कि जो हम अपने कर्मों के हिसाब से गुण लेके आते हैं, तो हमारी बॉडी, अगर आप चेंज भी होना चाहें, तो फोर्स करते हैं हमें कि हम उसी तरह से एक्ट करें, है ना। तो जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो वैसे करता है, जो दूसरा आदमी होता है वो जो पैशन में होगा वो वैसे एक्ट करेगा, जो इग्नोरेंस में होगा वो वैसे एक्ट करेगा। तो जो भी है, कहने का मतलब क्या है कि फ्रीडम नहीं है ना। हमें जो हमारे पे गुण है वो एक्ट कर रहे हैं हमारे पे। तो यहाँ पे भगवान 2 चीजें बता रहे हैं, कि कोई भी आदमी जो है इंडिपेंडेंट नहीं है अभी, उस पे जो है गुण जो है जो फोर्स कर रहे हैं। तो ये जो फॉल्स ईगो है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं अकेला, अगर आप कुछ सक्सेस भी पा लेते हैं, तो ये एक गलत, जिसको कहते हैं भावना है, ये एक अहंकारी की है। अच्छा हो तो भी वो भगवान को भक्त जो होता है, थैंक ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड पे करता है, और बुरा हो तो सोचता है मेरे ही कुछ कर्म होंगे। तो इस तरह से जो है भक्त सोचता है। पर यहाँ पे भगवान जो है, वो एक अटैच्ड आदमी की चेतना के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो मन में क्या सोचता है, ऐसे। अब आइए 28 चलेंगे, कि अब भगवान कह रहे हैं जो अटैच्ड है वो तो हो गया, अब जो डिटैच्ड है वो कैसे करता है, वो क्या सोचता है, तो उसके बारे में अब बात करेंगे भगवान। तत्ववित्तु महाबाहो गुना कर्मा विभागयो गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न साज्यते। ए महाबाहो, अरे थोड़ा नीचे ले लीजिए। हाँ जी।
भक्ति भाव में कर्म तथा सकर्म कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि पर जो भक्त होता है वो जानता है, तो इसलिए वो मटेरियल वर्ल्ड को कोई बहुत सीरियस नहीं लेता। और वो काम क्या करता है, वो डिटैच्ड होके काम करता है। तो उससे क्या फायदा होता है, देखिए डिटैच्ड होके काम करने का क्या फायदा, कि वो एक तो वो इंद्र तृप्तियों में जो है फंसता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जब सारी जो भी मैं कर रहा हूँ वो भगवान या तो मेरी मदद कर रहे हैं या नहीं, पक्का भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। तो फिर वो जो अहंकार नहीं आता उसमें, वो डिटैच्ड होके काम करता है। तो एक तो ये चीज है कि जब वो डिटैच्ड होके काम करता है तो भगवान के प्रति जो प्यार है वो बढ़ने लगता है उसके। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो भगवान के प्रति जब प्यार बढ़ने लगता है तो उसको संतुष्टि भी मिलती है। दूसरा पॉइंट की सेटिस्फैक्शन भी आने लगती है, क्योंकि उसको पता है कि भगवान जो है मेरी हमेशा मदद करेंगे। और प्यार भी होता है, तो देखिए प्यार होने से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप देखिए आजकल मटेरियल वर्ल्ड में आप देखिए किसी कपल को देख लीजिए, जब आपस में प्यार होता है तो कितनी सेटिस्फैक्शन होती है ना। घर में कुछ ज्यादा ना भी हो, कोई बहुत बड़ी कार ना हो, बहुत बड़ा घर ना हो, बहुत पैसा ना हो, फिर भी देखिए एक मन में सेटिस्फैक्शन रहती है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो बीच में प्यार है वो एक बहुत ही एक पक्का बॉन्ड है। ऐसे ही जब भक्त और भगवान के बीच में प्यार हो जाता है, प्यार तो देखिए एक्चुअली हमें है ही, पर फिलहाल हम भूल चुके हैं। हाँ, इस मटेरियल वर्ल्ड के हैजल डैजल से हम भूल गए, हम चमक धमक से जिसको कहते हैं हम भूल गए। हमें लगता है ये मुझे खुशी देगा, ये मुझे खुशी देगा, पर ये हमें सब चीजें खुशी नहीं देने वाले हैं। अभी भगवान खुद बोलेंगे, अभी देखिए आगे, अभी 31st वर्ष में आप देखेंगे भगवान बताएंगे फिर कैसे खुशी मिलने वाली है। क्योंकि हम हमेशा यही बोलते हैं कि ये खुशी नहीं मिलेगी, ये खुशी नहीं मिलेगी, तो कोई सोल्यूशन तो दो, फिर खुशी कैसे मिलेगी। तो भगवान 31st में अभी बताएंगे। पर यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि तो इंद्र तृप्ति में नहीं लगता। इंद्र तृप्ति मतलब सेंसेस जो हमें पुश करती हैं कि ये कर लो तो मुझे शायद खुशी मिल जाएगी। एक्चुअली मैं आज ही ये सुन रहा था, आप लोग भी जानते होंगे, एक बहुत बढ़िया स्पीकर हैं दिल्ली में, इंडिया में, अमोघ लीला प्रभु, बहुत फेमस हो रहे हैं। तो वो भी आज यही बात कह रहे थे, और राधानाथ महाराज जी ने भी एक बार यही बात पहले कही थी कि ये जो चीजें हम सोचते हैं ना कि ये मुझे खुशी मिल जाएगी, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, नए बढ़िया ये मिल जाएंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये एक्चुअली हमारे दिमाग में ये जो है ये जो मूवीज और ये जो आजकल की जो बम्बार्डमेंट चल रही है हमारे दिमाग में डालते हैं, ये हमें डाल देते हैं, पर एक्चुअली ये सत्य नहीं है। जैसे वो राधानाथ महाराज जी बता रहे थे कि जब आप कभी भी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अंधेरा हो जाता है थिएटर में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डार्कनेस है, ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन है, सच्चाई नहीं है। और आप देखिए अमोघ लीला प्रभु जी बहुत अच्छा समझा रहे थे कि वो बोलते हैं कि चंदन सा बदन, है ना, ऐसे ये एक गाना था, आप लोगों को याद होगा, चंदन सा बदन और धीरे से तेरा जो मुस्काना, है ना। तो वो हंस रहे थे, वो बोल रहे थे आप में से किसी ने भी कभी चंदन सा बदन किसी का देखा है? कभी नहीं देखा होगा आपने। हाँ, हमेशा देखिए हम लोग डिओड्रेंट्स क्यों यूज करते हैं, अगर हमारा चंदन सा बदन है तो खुशबू क्यों नहीं आती, है ना, हमेशा। तो वो मतलब बेसिकली एक मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे हम लोगों को इल्यूजन में डाला जाता है। हाँ, इल्यूजन में डाल के और फिर क्या होता है, हम वही सोचने लगते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, क्योंकि इसका चंदन सा बदन नहीं है, मैं किसी की वेट करूंगा जो चंदन सा बदन जिसका हो, या ये सिचुएशन ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए मूवीज में तो दिखाते हैं कि शादी होने के बाद एक गाना यहाँ गाया ऑस्ट्रेलिया में, एक गाना एक पैराग्राफ न्यूजीलैंड में गा रहे हैं, एक गाना यहाँ गा रहे हैं, लेकिन ये सब इल्यूजन है। एक्चुअली में ये होता नहीं है। तो रियलिटी नहीं दिखाते हैं हमें, जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ये रियलिटी नहीं दिखाता, है ना। तो हमारे मन में ये सारी चीजें जो हैं, ये जो आजकल का ये एक बम्बार्ड किया जाता है कि हमारे दिमाग में कि यही सत्य है, यही सत्य है, और फिर हमारी जो इंद्रियां हैं वो यही ढूंढने लगती हैं, है ना। लेकिन ये जो है ये एक इल्यूजन है। तो जो भक्त होता है वो समझ जाता है कि इंद्र तृप्ति में जो है कुछ खास नहीं पड़ा है। आप ट्राई करके देख लीजिए। और एक्चुअली एक और जो है केशवानंद प्रभु जी हैं, वो भी बहुत बढ़िया प्रीचर है, वो भी यही बात बता रहे थे कि एक्चुअली किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि अगर आप ये बात है कि इस संसार में कोई खुशी नहीं है तो फिर आपने बनाया क्यों,
कोई भगवान से पूछ सकता है फिर आपने बनाया क्यों, हमें भेजा क्यों यहाँ पे? तो वो यही बता रहे थे कि भगवान बोलते हैं मैंने नहीं भेजा, आप लोग एंजॉय करना चाहते थे, आप लोग ट्रायल लेना चाहते थे, इसलिए भगवान ने जो है ये संसार बनाया और बोला ठीक है जाके ट्राई करो, अगर तुम्हें खुशी मिल जाए। थोड़ी सी खुशी मिलती है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा से दुख आ जाते हैं, है ना। तो अगेन वही मैं रिपीट करूंगा कि इस्कॉन जो है वो ये नहीं हमेशा कहता रहता कि तुम दुखी रहो दुखी रहो। इस्कॉन जो है, जो भगवत गीता है, जो शिला प्रभुपाद जी की टीचिंग्स हैं, वो हम लोगों को रियलिटी दिखा के बता रहे हैं कि कैसे खुश रह सकते हैं, इस संसार में रह के भी कैसे खुश रह सकते हैं, भगवान की सेवा करके इस तरह से खुश रह सकते हैं। तो जो भक्त होता है वो समझ जाता है कि इंद्र तृप्ति में भी नहीं है। तो अच्छा, जब वो इंद्र तृप्ति छोड़ देता है तो कर्मों से भी बच जाता है ना, कर्मों से भी बच जाता है। देखिए कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि देखिए अगर आप गलत कर्म करेंगे तो तकलीफ आएगी। जैसे जैसे आप देखिए लोग, चलिए हम 31 में बात करेंगे कि फ्रीडम के बारे में, जहाँ भगवान बोल रहे हैं तब और इस बारे में बात करेंगे। तो भगवान जी यहाँ पे जो 28वां श्लोक है इसमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वो डिफरेंस जान जाता है कि फ्रूटिव रिजल्ट, फ्रूटिव एक्टिविटी मतलब कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ मिलना चाहिए, वो अटैच रहता है रिजल्ट से। और वर्क इन डिवोशन, और डिवोशन में क्या है, वो भगवान की तृप्ति के लिए, उनकी सेवा, उनके मन को शांत करने के लिए, खुशी देने के लिए सेवा करता है। इस हिसाब, इससे क्या क्या फायदे होते हैं? एक तो वो कर्मों से बच जाता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ खुद खुद कुछ भी नहीं ऐसा करता जिसमें उसको जो भगवान के अगेंस्ट हो, जो भगवान के टीचिंग्स के अगेंस्ट हो, तो कर्मों से बच जाता है। भगवान से प्यार बढ़ जाता है, डिटैचमेंट आ जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं एडवांटेज हैं भगवान की सेवा करने से, और खुशी तो मिल ही जाती है अपने आप। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो जो अटैच नहीं होता वो कैसे काम करता है और उसके क्या फायदे हैं। आइए अब 29 पे चलेंगे और आगे क्या भगवान बताएंगे आज। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान इकर्ष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्ना विचलय। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित नहीं ना करें। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि भगवान बोल रहे हैं लेकिन जो जो बहुत ज्यादा अटैच्ड लोग होते हैं, वो कभी भी भक्ति को पसंद नहीं करेंगे, या आपकी जो सेवा का जो करने का तरीका है उससे पसंद नहीं करेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां निकालते रहेंगे, या हमेशा क्रिटिसाइज करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को आप टच मत कीजिए। तो क्यों ना टच करें, क्योंकि वो हमेशा ही आपकी कुछ ना कुछ गलती निकाल देंगे, है ना। तो ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। जो एक होते हैं जो एनवियस होते हैं, और एक होते हैं जो इग्नोरेंट होते हैं। देखिए दोनों में फर्क है कि एनवियस क्या होते हैं कि आप उन्हें कुछ भी बताइए तो वो गलती निकालेंगे हमेशा। बोलेंगे अरे कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ डांस क्यों किया, वही बार बार चीज को बोलते रहेंगे, समझा भी दो 50 बार फिर भी वही बोलेंगे, लेकिन क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर जलन है, कि वो खुद नहीं कर पा रहे, इसलिए वो जलते हैं भगवान से। इसको कहते हैं एनवी अगेंस्ट टुवर्ड्स कृष्णा। और एक होते हैं इग्नोरेंट लोग। वो कौन से लोग हैं? जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो तो यहाँ जो अनसेटल की बात हो रही है यहाँ की, कि ऐसे लोगों को आप कुछ मत कहिए। तो आप बोलेंगे पर भगवान तो इतने कृपालु हैं, और हम अभी तक बात करते आए हैं कि भगवान जो है ऐसे लोगों को भी पकड़ के रखते हैं जो लोग उनको प्यार नहीं करते। तो यहाँ पे तो आप उल्टी बात कर रहे हैं, कोई ये पूछ सकता है ना। पर यहाँ पे ये बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है कि जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों की तो आपको उन लोगों की जरूर मदद करनी चाहिए, जरूर मदद करनी चाहिए। पर लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हैं, उनसे थोड़ा सा डर के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कितने भी आप भक्ति में शक्तिमान हो, कितनी भी आप में शक्ति हो, लेकिन बार बार उनके साथ रहने से हमारे पे भी असर पड़ सकता है। जैसे देख लीजिए, अगर आप बहुत सारे एप्पल्स पड़े हो, सेब पड़े हो, और उसमें एक सड़ा हुआ सेब हो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि बाकी जा रहे जो सेब हैं सड़ने लगेंगे। थोड़ा कुछ ज्यादा सड़ जाएंगे, कुछ थोड़े कम सड़ेंगे अपनी शक्ति के हिसाब से। तो वैसे ही जो भक्त होता है वो बड़ा केयरफुल होता है। वो जो लोगों को अज्ञान में है, वो लोग जिनको ज्ञान ही नहीं है, उन लोगों को तो वो जरूर ज्ञान बांटता है।
लेकिन जिनको आपने ट्राई कर ली है, बार बार आपने ज्ञान देने की कोशिश करी है, ज्ञान देने की कोशिश करी है, उसके बावजूद भी वो ईर्ष्यालु हैं, तो ऐसे लोगों से जो है भगवान कह रहे हैं थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए अपनी भक्ति के लिए। अगर कोई बहुत पावरफुल आदमी है, कोई सन्यासी है जिसमें बहुत शक्ति है, भगवान से एम्पावर्ड है, तो वो कर सकते हैं। जैसे देखिए शिला प्रभुपाद जो है कितनी बार करीब जो ईर्ष्यालु लोग थे उनसे अननेसेसरी बहस करते थे, तो उनको शिला प्रभुपाद जी चुप करवा देते थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी जो थे वो भगवान की शक्ति थी उनमें कि वो कर सकते थे। लेकिन हमें जो है थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पर देखिए इसमें आगे प्रभुपाद जी परपोर्ट में क्या लिखते हैं कि देखिए लॉर्ड कृष्णा एडवाइजेस अस नॉट टू डिस्टर्ब देम एंड सिंपली वेस्ट वैल्यूएबल टाइम। अपना टाइम मत वेस्ट करो, ट्राई करके देख लो, होता है तो ठीक है। बट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर मोर काइंड देन द लॉर्ड। जो डिवोटीज होते हैं वो भगवान से और भी ज्यादा वो होते हैं। क्यों? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लॉर्ड। फिर भी जो है भक्त जो होते हैं वो कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भगवान का जो पर्पस है वो क्या है कि किसी तरह इन लोगों को भी, जो शालू लोग हैं, इन लोगों को भी ले आओ। लेकिन मैंने क्या कहा कि अपनी लेवल के हिसाब से जो है हमें करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो हमें ज़्यादा जो है उन पे टाइम जो है नहीं और लगाना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए चैतन्य चरितामृत में जगाई मदाई की स्टोरी आप देखिए। अच्छा, जगाई मदाई की स्टोरी में एक बहुत अच्छी बात थी कि ऑल्दो वो बहुत ही ईर्ष्यालु थे, उन्होंने देखिए क्या क्या नहीं किया। चित्रगुप्त जो थे वो लिखते लिखते थक गए थे। उनके अकाउंट्स देखिए, उन्होंने आप पढ़ेंगे, उन्होंने लोगों को तंग किया, जलाया। जब ब्राह्मण वो कर रहे होते थे, यज्ञ कर रहे होते थे, उनको जाके डिस्टर्ब कर देते थे, दारू पीते थे, रेप कर देते थे, क्या क्या नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने एक जो काम जो नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको कृपा मिल गई, वो क्या थी कि उन्होंने भक्तों को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। तो आप बोलेंगे भक्तों को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने उससे पहले कभी भक्त देखे ही नहीं थे। पर जब उन्हें भक्त मिल गए तब जब उन्होंने नित्यानंद भगवान के सर पे, अच्छा उससे पहले आप सब लोग स्टोरी जानते होंगे कि भगवान ने ऑर्डर दिया हरिदास ठाकुर को कि आप जाओ और सब जगह प्रचार करो, डोर डोर पे जाके प्रचार करो। और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद भगवान ने जाके उनको भी प्रचार करने की कोशिश करी। और फिर जब जो मदाई थे वो बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि वो पी रखे थे, तो उन्होंने गमला उठा के नित्यानंद भगवान के सर पे मारा। और तब देखिए भगवान जो थे कितने गुस्से में आ गए। आप सब लोगों ने स्टोरी जरूर पढ़ी होगी कि इतने गुस्से में आ गए कि उनकी आंखें जो थी वो कोयले की तरह जो थी वो लाल हो रही थी, और वो भागे अपने चक्र से मदाई को खत्म करने के लिए। लेकिन नित्यानंद भगवान जो थे वो बीच में आ गए और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आपका जो अब जो स्वरूप जो अभी आपने लिया है जन्म यहाँ पे एज चैतन्य महाप्रभु, अगर आप सबको अगर आप ऐसे खत्म करने लगेंगे तो सबको खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम सब जो है कलयुग में एक तरह से जैसे क्रूअल है, पर आप और सिंफुल है, लेकिन आप यहाँ पे क्रूअल आदमी की क्रूअल्टी खत्म करने आए हैं। यहाँ आप सिंफुल आदमी की सिंफुल जो टेंडेंसी है वो खत्म करने आए, ना कि लोगों को खत्म करने आए। तो आप इन्हें माफ कर दीजिए। तो जो भक्त होते हैं, मतलब मैं स्टोरी ये बता रहा था कि वो भगवान का पर्पस जानते हैं कि भगवान यहाँ पे अब क्यों आए हैं कलयुग में, हम लोगों को, सब लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। तो वो पर नित्यानंद जैसे भगवान जैसे लेवल के जो डिवोटीज हैं वो ये कर सकते हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, पर अपने लेवल देख के कि हमारी भक्ति जो है उसमें कहीं ऊपर नीचे डोल ना जाए। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। हमें उन्हें अनसेटल नहीं करना चाहिए, पर जो है उन्हें नॉलेज देके ऊपर कोशिश करके लाना चाहिए। आइए अब 30 करेंगे अब, और भगवान आगे क्या कह रहे हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासधात्म चेतसा मेरा सिर निर्ममो भूत्वा युद्ध स्विगत ज्वरा। अतः है अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वमित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो अब यहाँ पे युद्ध करो की बात हो रही है ना। तो हम में से कोई सोच सकता है हम तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ड्यूटी करने की विदाउट अटैचमेंट डिटैचमेंट, तो यहाँ पे युद्ध की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है?
युद्ध करना है, इसलिए भगवान यहाँ पे युद्ध की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों की लाइफ में क्या है, जैसे अगर आप गृहस्थ हैं तो आपकी ड्यूटी क्या है, गृहस्थ की ड्यूटी प्रॉपर करना। अगर कोई सन्यासी है तो सन्यासी की ड्यूटी प्रॉपर करना। अगर कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी की ड्यूटी है जो प्रॉपर करना। तो अपने आश्रम के हिसाब से प्रॉपर ड्यूटी करना, यहाँ पे भगवान ये समझा रहे हैं। पर अगर सिर्फ युद्ध ही करना था तो भगवान बोल सकते थे युद्ध करना है तो एक ही उसमें बोल सकते थे वर्ष में। तो यहाँ 700 वर्ष क्यों बोलने की जरूरत थी? क्योंकि भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए भगवान चाहते हैं कि आपकी चेतना जो है उसको रिफॉर्म किया जाए, आपके थॉट्स जो है वो रिफॉर्म हो जाए, आपका जो मूड है रिफॉर्म हो जाए। है आप सारा आपके जो जो ड्यूटी है वो आप मुझे ऑफर कर दें, और ड्यूटी के साथ रिजल्ट भी है मुझे ऑफर कर दें। इसलिए यहाँ पे इतने सारे श्लोक बोले गए कि जब आप एंड में आएंगे, जब भगवत गीता के एंड तक आएंगे तो ये सारी चीजें जो है आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, सारी चीजें सरेंडर कर दो विथ फुल नॉलेज ऑफ मी। तो युद्ध तो करो, मतलब आप अपनी ड्यूटी करिए। अब हम लोगों के जैसे मैंने कहा अपनी अपनी सबको ड्यूटी करनी है। कैसे ड्यूटी करनी है, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस करिए, अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब करिए, अगर कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ करिए, कैसे करिए, लेकिन फुल नॉलेज ऑफ मी। फुल नॉलेज ऑफ मी मतलब क्या, आप जान जाइए कि भगवान जो है वो जो भगवान है वो इंजॉयर है, और हम जो है उनको इंजॉय करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, उनकी सेवा करके। इस तरह से हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो है जो एक सोल है, और हमारा जो काम है वो सरेंडर करना है भगवान को, और हमें उनकी सेवा करना है। तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि हम कभी भगवान नहीं हो पाएंगे। फिर विदाउट डिजायर्स फॉर प्रॉफिट, कि अपना खुद का कोई प्रॉफिट ना हो, कि सेवा करते समय हम ये ना सोचे इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। वैसे अपनी लाइफ में हम बता रहे हैं कि ड्यूटी करते समय हम ये ना सोचे कि हमें क्या मिलेगा, हम अपनी बस ड्यूटी करें, क्योंकि हमारा हरे काम कृष्णा प्रभु। हाँ जी। आपकी आवाज मुझे लो आ रही है, पता नहीं सबको भी लो आ रही है कि नहीं। थोड़ा आवाज हो गया। अब ठीक है? नहीं। अच्छा, होल्ड कीजिए, मैं ये सबको सुनाई अब आ नहीं रही दे है? रहा। हाँ अभी ठीक है, एकदम ठीक है। हाउ इज नाउ? सबको सुनाई देता है अभी? अब बोलिए अब प्रभु ठीक जी। है या अभी भी आ रही है? अभी मुझे तो बराबर आ रही है। नाउ इट्स नहीं, प्रॉपर। मुझे नहीं आ रही है आपकी आवाज। एक मिनट होल्ड कीजिए, बराबर क्या आती चक्कर है, हो गया? हमें भी आती है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु, अभी ठीक है। हरे हरे। माता जी आपकी आवाज अब मुझे नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु, आपने म्यूट किया है कुछ? आपका वॉल्यूम लो किया है? एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ ठीक, अब आ रही। ओके, हरे कृष्णा। तो हमें अपनी ड्यूटी करनी है, ये ना सोच के कि हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा इसमें, हमें जस्ट अपनी ड्यूटी करनी है। फिर आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, विद नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप। मतलब क्या, कि हमें ये जानना है कि सब कुछ जो है वो भगवान ने हमें दिया है। अगर दिया है तो सेवा के लिए दिया है, उसको ढंग से यूज करने के लिए दिया है। फिर मैं वही कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी चीजें छोड़ दें, अपना जो भी हमें जरूरत है हम वो यूज करें, और जो एक्स्ट्रा अगर है तो वो हम भगवान के लिए यूज कर सकते हैं। जो इवन हमारे पास है, हम अपनी लाइफ ऐसे जी सकते हैं कि हम जैसा भगवान ने बताया वैसा जीवन जी। तो देखिए हमें भी खुशी मिलेगी, और भगवान भी खुश हो जाएंगे। एंड फ्री फ्रॉम लेथर्जी। लेथर्जी मतलब क्या, जो आलसपना है, हमें जो आलसपना है हमें वो भी छोड़ना है। आलसपना मतलब क्या, सिर्फ आलसपना मतलब यही नहीं कि हम सुबह ना उठें या कोई भी चीज करने पे बोलें कि हम बहुत थक गए। आलस मतलब ये भी होता है कि भगवान अगर कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको ना मानना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, ये भी एक आलस है। तो ये सारी चीजें जब हम छोड़ देंगे तब क्या होगा, भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से फाइट करो। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं 31 में, ये मे मताम इदम नित्यम अनुतिष्ठान्ति मानवा श्रद्धावान तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते कर्म भी।
जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो भी बात करी कि भगवान कह रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, प्रोप्राइटरशिप के बारे में मत सोचो, नॉलेज रखो कि तुम मेरे लिए सेवा कर रहे हो, लेथार्जी छोड़ दो। ऐसे जो लोग अगर इस तरह से अपना जीवन बिताते हैं तो क्या होता है, सब कर्म बंधों से जो है मुक्त हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। जैसे अब मैं बता रहा था कि जैसे लोग बोलते हैं कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, पर क्या आप सच्ची में इंडिपेंडेंट हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, हम अपने जब हम भगवान के आदेशों का अनुसार नहीं अपना जीवन जीते तो हमारे में कई बार कर्म ऐसे गलत भी लग जाते हैं और फिर हम लोअर कैटेगरी में चले जाते हैं। कई बार हम जानवर बन जाते हैं, कई बार हम पेड़ बन जाते हैं। अब आप बताइए, जब आप पेड़ बन गए तो आपके पास क्या इंडिपेंडेंस है? क्या आप चल सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं किसी से? या इवन आप जानवर भी देख लीजिए, कई बार देखिए जानवर कुछ बताना चाहता है पर क्या उसके पास इंडिपेंडेंस है? नहीं है, वो डिपेंडेंट है। उसको अगर जब ओनर खाना देगा तभी खाएगा। बोल तो सकता नहीं कि मुझे भूख लग रही है या मुझे आज कॉन्स्टिपेशन हो गई है या सर दर्द हो रहा है। जस्ट वेट करना पड़ेगा कि ओनर समझे, है ना। तो हमारे बेसिकली हम डिपेंडेंट है, हमारे पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, फ्रीडम नहीं है ना। तो पर भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब आप ऐसी चीजें करते हैं जो भगवान रूल्स रेगुलेशंस बता रहे हैं, जैसे इस्कॉन बोलता है, इस्कॉन नहीं, स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि 4 नियम पालन करिए, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो हमें 1 मिनट के लिए लगता है कि मेरी फ्रीडम जो है वो मारी जा रही है ना। ऐसा लगता है कि अरे ना मैं मीट खा सकता हूँ, ना मैं दारू पी सकता हूँ, ना मैं एंजॉय कर सकता हूँ, ना मैं ये कर सकता हूँ। ये किस तरह के आप मेरे को फ्रीडम दे रहे हो? पर एक्चुअली ये चीजें करने से हमें फ्रीडम मिल जाती है। देख रहे हैं, दोनों का रिलेशन देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो है मेरे पे, जो मेरे को बंधन में डाल रहे हैं कि ये भी ना करो, मेरी फ्रीडम छीनी जा रही है। लेकिन अगर एक्चुअली आप सोचेंगे तो ये चीजें फॉलो करने से हमें फ्रीडम मिल रही है, क्योंकि जो है हम जो है इन कर्मों से मुक्त हो रहे हैं और फिर हमें ऐसा शरीर नहीं मिलेगा जहाँ पे हमें ये जो हमें जो फ्रीडम है हमें फुल मिल जाएगी। जैसे अभी आप देख लीजिए, कोई बोलेगा मैं तो फुल फ्री हूँ, पर क्या फ्री है? आप देख लीजिए, कोविड ही हमारे पे अटैक कर दिया और हमें देखिए कोविड फ्री करने के लिए अपने आप को इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं। तो अगर आपके पास फ्रीडम थी तो आप क्यों बीमार हो गए? बस हो गए, है ना। अगर आपके पास फ्रीडम है तो आपको भूख क्यों लगती है? शरीर जो हमें तकलीफ देता रहता है कि भूख लग रही है, अभी अभी नींद आ रही है। पर अगर आपको फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम है, तो आपको ना भूख लगेगी, आप फुल टाइम जो है काम कर सकते हैं, शक्ति में पूरा, जिसको कहते हैं ना थकेंगे ना सोएंगे। फ्रीडम है, इसको एक्चुअली फ्रीडम कहते हैं। पर आप सोचिए ध्यान से कि इसको थोड़ा फ्रीडम कहते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर में देखिए हमें रेस्ट रूम यूज करना पड़ता है। क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि हमें फ्रीडम नहीं है। हम बॉडी के जो है, जो भी हम बॉडी के साथ जो चीजें हैं उसके अंदर हम जो है फंस गए हैं, फुल फ्रीडम नहीं है हमें। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे जो इन चीजों का जो मेरे आदेशों का पालन करेगा फेथफुली, एक नंबर एक चीज, एक फेथफुली, और ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या मतलब वही, जैसे मैंने बोला कि नहीं ये क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है, तो ये सारी चीजों से जो है मुक्त हो जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया बात भगवान बता रहे हैं 31 में, ये है एक्चुअल फ्रीडम। तो चलिए आज यहीं पे रोक देंगे। अगर कोई कमेंट या कोई प्रश्न है तो इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हरी बोल प्रभु जी। मैं थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, या तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या कुछ तो फिर गड़बड़ हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। मैं ऐसा बोलती हूँ कि हम हर रोज गाते हैं कि गौर निताय गौर निताय, वो चैतन्य में प्रभु जी का ही नाम है कि गौर निताय और प्रभु जी का दोनों का नाम है? हाँ जी माता जी, गौरांगा जो है चैतन्य महाप्रभु का नाम है, क्योंकि हाँ। उनका जो कलर था वो गोल्डन कलर में थे। उनका जो ये जो भगवान का इनकारनेशन है ये गोल्डन कलर में है, और उसके पीछे अलग स्टोरी है, अब वो अगले कल करेंगे। और नित्यानंद जो भगवान है वो बलराम जी हैं। हाँ, तो कृष्ण बलराम जो है इस कलयुग में गौर निताय बन के आए हैं, सुपर मर्सीफुल। ऐसी चीजें जो
जो कभी किसी ने सोची नहीं होंगी। जैसे मैंने बताया कि जैसे आप देख लीजिए कृष्ण भगवान को पूजा करने के लिए आपको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन गौरंग प्रॉपर एटिकेट चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए। लेकिन गौर निताई जो है उनकी डेटीज देखिए, इवन आप ब्राह्मण इनिशिएटेड ना हो और इवन दीक्षा भी ना हो तो देखिए लोग जो है अपने घर में उनको रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस कलयुग के वो अवतार हैं। तो गौर निताई जो है वो कृष्ण बलराम जी का अवतार है। और ऑफ कोर्स गौरा चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा कृष्ण जो हैं वो एक होके जो है इसमें आए हैं। इसकी कल अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर कल डिस्कस करेंगे कि ये कैसे राधा कृष्ण जो है एक बन के आए हैं एस चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और पूछिए। अच्छा, आज तो कोई क्वेश्चन नहीं लगता है, पर मैं वेलकम करूंगी। आज हमारे बीच में बहुत सारे वापस भी आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अमिता बहन करके आए हैं, वो मेरे जीजा के सिस्टर है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके, सो और कोई क्वेश्चन है किसी को? टाइप कर सकते हो अगर अनम्यूट नहीं कर सकते तो, अगर नहीं है तो वी कैन एंड ही। आप हम यहाँ पॉज करेंगे और कल से फिर चालू करेंगे। चलिए ठीक है, लगता है माता जी कोई क्वेश्चन नहीं है तो 3 बार हरे कृष्णा बोलेंगे और आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, हरि भक्तों की जय। चलिए कल मिलेंगे सुबह सब फिर से 9:30 बजे। हरे प्रभु जय, हरे हरि बोल माता जी। कृष्ण। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा एवरीबॉडी।